So, guys, are you tensed for your upcoming chemistry exams, 10th ICSE? So, ये आज का वीडियो खास आपके लिए शूट कर रहा हूँ, आपका टेंशन थोड़ा कम करने के लिए, आपको थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस बताने के लिए। तो एक क्वेश्चन पेपर हम लोग ने चूज किया है। वी हैव पिक्ड अप द लीलावती हाई स्कूल, लीलावती पोद्दार हाई स्कूल paper, prelim paper for the 10th ICSE. You can see over here. Okay, so ये पेपर हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर. अब फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है. द IUPAC नेम ऑफ एसिटाइलिन इज नीदर, आई मीन नॉट मच टू एक्सप्लेन इन दिस. इट इज ऑब्वियसली इथाइन. एसिटाइलिन ये किसका कॉमन नेम है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH. एसिटाइलिन, द वर्ड एसिड इंडिकेट्स टू कार्बन्स इन केमिस्ट्री. लाइक आपको एक फटाक से एक छोटा सा चार्ट अगर दे दूं मैं, तो ये आपको काम काम में आएगा. लाइक इफ देयर इज वन कार्बन ओवर हियर, two carbons, three carbons, four carbons, five and six तक काफी है as far as 10th ICSE is concerned. तो इनके कुछ कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स थोड़े याद कर लेना. ये टेबल को थोड़ा याद करना आपको काफी काम में आएगा, काफी हेल्प करेगा ये टेबल. ओके, सो यहाँ पे वी आर हैविंग आर नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है, और यहाँ पे कॉमन नेम्स और यहाँ पे IUPAC नेम्स. तो IUPAC तो आप सब जानते हो कि एक कार्बन को हम लोग क्या प्रीफिक्स अटैच करेंगे? मेथ. दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोपियो, सॉरी प्रोप, एंड फोर कार्बन के लिए ब्यूट, फाइव कार्बन के लिए पेंट और सिक्स कार्बन के लिए हेक्स. राइट, लेकिन कॉमन नेम्स में थोड़ा अलग है. कॉमन नेम्स में फॉर वन कार्बन वील कॉल इट एज फॉर्म. जैसे कि फॉर्मिक एसिड, कितने कार्बन है फॉर्मिक एसिड में? HC डबल बॉन्ड OH. राइट, HC डबल बॉन्ड OH. तो फॉर्मिक एसिड में एक कार्बन है. क्लोरोफॉर्म, कितने कार्बन है क्लोरोफॉर्म में? एक कार्बन है. कुछ लोग बोल रहे हैं ये कार्बन, अरे ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन का C है. ये कार्बन तो एक ही है ना, क्लोरोफॉर्म. फॉर्म जहां पर भी आता है केमिस्ट्री में, इट मींस दैट इट इज हैविंग वन कार्बन. ओके, फॉर्मल्डिहाइड, फिर से आया फॉर्म. फॉर्म मतलब क्या है? वन कार्बन. देन टू कार्बन अगर होंगे तो एसिड आएगा. राइट, व्हाट इज गोइंग टू कम? एसिड. द वर्ड एसिड, ACET. जैसे कि एसिटल्डिहाइड. ओके, देन यू कैन से एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड में दो कार्बन, एसिटल्डिहाइड में भी दो कार्बन. लेकिन हाँ, एसीटोन, क्योंकि अब दो कार्बन का कीटोन एग्जिस्ट नहीं करता, बट एसीटोन में इसके लिए तीन कार्बन है. Okay, so that is an exception, but otherwise acid meaning two carbons in chemistry. Then तीन carbons है तो propio. Then चार carbons है तो butyl, derived from the word butter. This is derived from the Latin word formic acid, or you can say Latin word forma, sorry, Latin word forma, which is nothing but ants. Okay, so C5. C5 क्या है? C5 is penned in IUPAC but val in कॉमन नेम्स. ओके, तो वैल का मतलब इसको कैसे याद रखना है? रोमन नंबर 5 याद रखो. रोमन नंबर 5 कैसा रहता है? V. तो उस V से क्या याद रखोगे? वैल. वैल मीनिंग 5 कार्बन्स इन केमिस्ट्री, कॉमन नेम्स. एंड 6 कार्बन्स जो है दैट इज कैप्रो. ओके, सो ये कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स थोड़े याद रख लेना तो आपको काम में आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग ने देखा कि व्हाट इज एसिटाइलिन. एसिटाइलिन कॉमन नेम है और उसका हमको क्या पूछा था? IUPAC. तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लास्ट थ्री लेटर्स को देख के. वो देखते हैं कि यहाँ पर ईन है, तो ईन मतलब अल्कीन होगा, इथीन लिख के आ जाता है आंसर. बट इथीन उसका आंसर नहीं, उसका आंसर इथाइन है, क्योंकि ये ईन इसका सफिक्स नहीं, इसका पूरा सफिक्स अगर आप देखना चाहते हो तो आइलीन उसका सफिक्स है. तो आइलीन जब सफिक्स होता है, राइट, हियर इट इज स्पेसिफिकली इथाइन, विच इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH. ओके, देन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड. अगेन इथाइन में ही हमको कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है. ठीक है, अब ये एसिटाइलिन की जगह पे अगर इथाइलिन होता तो इथाइलिन के लिए इथीन वुड बी द राइट आंसर. इथीन इज द IUPAC नेम, इथाइलिन इज द कॉमन नेम. एसिटाइलिन इज द कॉमन नेम एंड इथाइन इज द IUPAC नेम. Carbon carbon triple bond, again the answer is ethine. Then NaOH is used for concentration of ores in Bayes process because of, so because of what is it used? So it is used because of, चलो बताओ मेरे को. It is used because of aluminium is amphoteric in
नेचर. नाउ व्हाई इज एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव, वो सब आंसर नहीं है. एल्यूमिनियम इज एसिडिक नेचर नहीं, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है. इंप्यूरिटीज एम्फोटेरिक नहीं है. एल्यूमिनियम Al2O3 जो है वो एम्फोटेरिक है, वो एसिड में भी डिसॉल्व होता है, बेस में भी डिसॉल्व होता है. दैट इज व्हाई एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर एंड दैट इज व्हाई NaOH इज एडेड, ताकि NaLO2 फॉर्म हो जाए, मतलब लीचिंग हो जाए, Al2O3 पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाए किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में. ठीक है, और इंप्यूरिटीज शुड बी लेफ्ट बिहाइंड एंड ओनली Al2O3 शुड गेट डिसॉल्व्ड इन NaOH फॉर्मिंग NaAlO2. NaAlO2 is what? Sodium aluminate, right? NaAlO2, that is nothing but sodium aluminate, राइट. तो ये फॉर्म होगा जब Al2O3 डिसॉल्व होगा NaOH में. देन पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ ओलियम. ओलियम इज H2S2O7. अच्छा, इस ओलियम का दूसरा नाम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी है. ओके, इसकी कैसे फॉर्म होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इस पे दिखाता हूँ, नोट पैड पे दिखाता हूँ मैं आपको, राइट. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. मतलब देखना है यहाँ पर कि दो सल्फ्यूरिक एसिड है मेरे पास, HS डबल बॉन्डो, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर S डबल बॉन्डो OH, राइट, प्लस वन मोर सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, अगर आप इसको डिहाइड्रेट करते हो, वैसे तो सल्फ्यूरिक एसिड कैन एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बट अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को डिहाइड्रेट करते हो, मतलब H और OH यहां से आप रिमूव करते हो, तो यू विल गेट H2O. ओके, H2O प्लस आपको यहां पे HOH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. देखना, कॉपी पेस्ट करना है, नकल करने में अकल चाहिए, नहीं तो शक्ल बिगड़ जाती है. देखो जरा, OH या HO S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये OH चला गया, ये लिखूंगा क्या? बिल्कुल नहीं लिखूंगा. ये H भी चला गया, AH और OH कंबाइन होकर H2 बन गया. अब ये क्या बचा है? O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, मतलब बीच में O S डबल बॉन्ड O एंड OH. तो ये आपका क्या है? दिस इज नथिंग बट योर ओलियम, राइट. दिस इज नथिंग बट योर ओलियम. ओलियम इज नथिंग बट पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. ठीक, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पहले पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बनता है, फिर आप उसमें वाटर ऐड करते हो और फिर आपको 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिलते हैं. एज सिंपल एज दैट. 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको यहाँ पर मिलते हैं. देन कमिंग बैक टू द our question paper, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देन पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ ओलियम, ये मैंने आपको बता दिया. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ, बताओ. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब अल्कोहल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये दोनों एडिशन रिएक्शंस प्रेफर करेंगे. दे विल प्रेफर एडिशन ओवर सब्स्टिट्यूशन. और अल्केन में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है बट इतना आसानी से नहीं जितना अल्कोहल्स में होता है. ओके, सब्स्टिट्यूशन मींस व्हाट? रिप्लेसमेंट. ओके, रिप्लेसमेंट ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना यार, सिंपल सी बात है, क्रिकेट मैच में विराट कोहली सब्स्टिट्यूटेड बाय रोहित शर्मा. इसका मतलब क्या है? विराट कोहली हैज बीन रिप्लेस्ड बाय रोहित शर्मा. ओके, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट. तो रिप्लेसमेंट OH की जगह पे हम लोग X ग्रुप लगा सकते हैं, X मतलब हाइड्रोजन लगा सकते हैं, या OH की ग्रुप पे की जगह पे कोई और ग्रुप लगा सकते हैं. तो सब्स्टिट्यूशन आसान किस में है? सब्स्टिट्यूशन आसान अल्कोहल्स में है, रादर देन अल्किन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस. देन यहां पर when sulfuric acid is added to sodium carbonate, brisk effervescence is observed due to the evolution of obviously carbon dioxide. तो रिएक्शन कैसा है कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट reacted with H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. तो ऑब्वियसली ये बेस है, अभी एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या मिलने वाला है? नो डाउट वी आर गोइंग टू गेट एफरवेसेंस. तो Na2SO4 मिलेगा, H2O मिलेगा, प्लस CO2 मिलेगा. Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का ही एफरवेसेंस, यानी कि रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बबल्स निकलेंगे. बबल्स ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो ये रिएक्शन का आंसर. देन द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, इसको एफरवेसेंस भी कहते हैं, बबल्स. ये बबल ब्रिस्क एफरवेसेंस. एफरवेसेंस का मतलब क्या है? बबलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एफरवेसेंस में और एफ्लोरेसेंस में. एफरवेसेंस इज द बबलिंग ऑफ गैस. एफ्लोरेसेंस क्या है? एफ्लोरेसेंस इज जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन स्टोर करके रखा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल Na2H2O3 है, .5H2, सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं इसको. ये सोडियम थायोसल्फेट एक एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस है. थोड़ी देर के बाद में देखोगे ये 5H2O का क्या हो जाएगा? 4H2 हो जाएगा. फिर थोड़ी देर के बाद में 3H2 हो जाएगा. थोड़ी देर के बाद में 2H2O, 1H2O, देन द H2O विल डिसअपियर. तो H2O छोड़ते जाता है, वो एफ्लोरेसेंस है. इसके अपोजिट में जो H2O ऑब्जॉर्ब करता है वो क्या है? डेलिक्विसेंस है.
जो H2O ऑब्जॉर्ब करता है, इतना ऑब्जॉर्ब करता है कि लिक्विड बन जाता है, दैट इज डेलिक्विसेंस। जो वाटर H2O रिलीज करता है, मतलब वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाला जो H2O रिलीज करता है, दैट इज एफ्लोरेसेंस। ओके, एफरवेसेंस यानी कि बबलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देन द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। S+6HNO3 आपके टेक्स्ट बुक का रिएक्शन है भाई। S+6HNO3 gives you H2SO4, so sulfuric acid plus NO2 plus H2O, राइट, बैलेंस नहीं कर रहा हूं फिलहाल, तो H2SO4 इज योर आंसर, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो इसका आंसर सल्फ्यूरिक एसिड है। देन मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड ऑक्सीजन, बोलो, मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड ऑक्सीजन। अब अमोनिया और ऑक्सीजन के दो रिएक्शन है, NH3 प्लस O2, राइट। अभी 4NH3 प्लस 5O2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम विल गिव यू NO, 4NO प्लस 6H2O, राइट। ये एक रिएक्शन है। और दूसरा रिएक्शन है, मतलब विदाउट द कैटलिस्ट, ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो गया, और नॉर्मली आपके अमोनिया चैप्टर में दिया है, राइट, 3O2, तो यहाँ पे 2N2 मिलेगा प्लस 6H2O। तो यहां पर भी दोनों केसेस, अब यहां पे तो स्पेसिफाई नहीं किया है हमको, मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड ऑक्सीजन कैटालिटिक है नॉन कैटालिटिक है, वो स्पेसिफाई नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कोई भी ले लो, NO या N2, दोनों भी क्या है, न्यूट्रल है। दोनों NO और N2 क्या है, न्यूट्रल, तो आंसर इज गोइंग टू बी न्यूट्रल। द ओर विच हैज एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, अब इसके दो आंसर्स है। ड्यूरालुमिन में भी 0.5% मैग्नीशियम है, और मैग्नाल्यूमिन में मैग्नालियम में ज्यादा परसेंटेज है मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम का, सो वी कैन गो विद दिस एज द आंसर, बट इसमें भी थोड़ा मैग्नीशियम है, तो इवन इफ यू राइट ड्यूरालुमिन, आई फील दैट यू शुड गेट द आंसर करेक्ट। ओके, देन यहाँ पे है हाइड्रोकार्बन विच इज अ ग्रीन हाउस गैस। अब ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो ग्रीन हाउस गैस है, एस्टल इथेन, इथेन नहीं है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेजर कार्बन डाइऑक्साइड मेजर ग्रीन हाउस गैस है, बट उससे भी थोड़ी कम क्वांटिटी में, कम रिस्पॉन्सिबल कौन है, मीथेन। सो मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, बेसिकली वो गैसेस जो हीट एंट्रैप कर लेते हैं। किसी दिन में क्या हो जाता है ना कि अर्थ की जो लैंड है, लैंड हीट हो जाती है, लैंड वाटर दोनों हीट हो जाते हैं। हीट होने के बाद में इवनिंग में जब शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है, तो ये हीट डिसिपेट करते हैं, हीट रिलीज करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये जो गैसेस है, ये ग्रीन हाउस गैसेस, ये हीट को एंट्रैप कर लेते हैं और अर्थ के टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, एकदम कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट हो जाएगा तो रात में बर्फ गिरेगी, बहुत ठंड हो जाएगी, तो थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होना जरूरी है। लेकिन एक्सेस अगर होगा 0.02 0.03 से ज्यादा अगर है, देन इट विल कॉज समथिंग कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन Question to define an ore. So ore is defined as a soil which is having high percentage of mineral from which metal can be extracted profitably. Profitably ये word important है, क्योंकि अगर profit नहीं होगा तो ore में से mineral extract, metal extract करने का कोई मतलब नहीं बनता। So ore is a soil which is consisting of high percentage of mineral, ऐसी soil जिसमें percentage of mineral ज्यादा है, and from which metal can be extracted profitably. Then minerals क्या है, like ore अगर definition मतलब mathematically थोड़ा लिखना चाहे तो ore is equal to mineral plus gang. So mineral क्या हो गया, mineral वो चीज होगी जिसमें मेटल प्रेजेंट है इन द कंबाइंड स्टेट, से फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड है या Fe2O3 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आयन अकेला है क्या, नहीं, आयन कंबाइंड है, किसके साथ में कंबाइंड है, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड। जिंक अकेला है क्या, नहीं, जिंक सल्फर के साथ में कंबाइंड। तो ये मिनरल्स हो गए, Al2O3 Fe2O3, जिंक ब्लेंड, ओके, ये जिंक ब्लेंड है। गैलेना, PbS, लेड किसके साथ में कंबाइंड है, सल्फर के साथ में कंबाइंड है। तो ये क्या हो गए, मिनरल्स हो गए। So what is mineral? Mineral is the combined state of the metal in which it is combined with some non-metal or the other. Okay, then define homologous series. ना homologous series तो आप जानते हो, जैसे कि एक alkanes का homologous series हो है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, that is a homologous series and it differs by CH2. जैसे alkenes का homologous series क्या होगा, alkenes का फर्स्ट मेंबर इथीन है। ठीक है, ये आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, गिव द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन, इथीन है, मीथीन जैसा कुछ नहीं होता। गिव द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, एसीटोन है। गिव द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड है, या यू कैन से मीथानल है। ओके, सो ये अगर कोई भी एक सीरीज का मैंने CH2 से डिफर जब करते हैं और नेक्स्ट मेंबर हमको मिलते जाता है, एक कांस्टेंट डिफरिंग एलिमेंट जिसमें है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, होमोलोगस सीरीज। जैसे कि अल्केन्स में मैंने बताया, फिर अल्कीन्स में बताया, अल्काइंस में क्या होगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्सान, हेप्टाइन। ठीक है, अल्डिहाइड्स में भी हो सकता है मिथानल, इथानल, प्रोपानल, ब्यूटानल, पेंटानल, हेक्सानल, हेप्टानल। सो दैट विल बिकम द होमोलोगस सीरीज। फिर आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म इज सिंपली two structures having the same molecular formula but they show different structural formula, so they are called as structural isomers. Structural isomers में and the phenomena is called as isomerism. तो structural isomers में तीन टाइप है, chain,
chain isomerism, then what is that? Chain isomerism, position isomerism and functional isomerism. ये तीन बेसिक आइसोमर्स है स्ट्रक्चरल में. चेन में क्या होता है, सब कुछ सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट एक स्ट्रेट चेन एक ब्रांच चेन है. पोजीशन में क्या होगा, क्योंकि ये रिवीजन है इसके लिए मैं इन डेप्थ नहीं सिखा रहा हूँ, राइट. इट इज जस्ट क्विक सॉल्विंग ऑफ द पेपर. ओके, अगर दूसरा मैं जब आइसोमेरिज्म पे वीडियो बनाऊंगा तो पूरा डिटेल में बताऊंगा. ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म इज ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन. एग्जांपल, तो पोजीशन डिफरेंस इन पोजीशन, बोथ दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ डिफरेंट क्या होगा, पोजीशन डिफरेंट होगी. फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी, जैसे कि प्रोपान 2 ऑल, प्रोपान 1 ऑल, OH की पोजीशन का डिफरेंस है, राइट. सो और तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए बट फंक्शनल ग्रुप्स अलग होने चाहिए, जैसे कि इथेनॉल अल्कोहल, इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. तो ये हो गया आइसोमेरिज्म की बात. अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं इथेनॉल. इथेनॉल के स्ट्रक्चर क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज इथेनॉल. ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर. प्रोपेनोइक एसिड ड्रॉ करने के लिए कहा, फटाफट ड्रॉ कर लेंगे, CH3CH2COOH. ठीक है, प्रोपेनोइक मतलब प्रोप मतलब 3 कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन, इसके लिए 2 ड्रॉ की. फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लो, अल मतलब अल्डिहाइड, इसके लिए अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ले लिया, CHO. इसको CH3CHO भी लिखोगे तो भी चलेगा, CH3CHO लिखोगे तो भी चलेगा, राइट. प्रोपेनोइक एसिड प्रोप मतलब 3 कार्बन, ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप यहां पे लगा दिया COOH, राइट. CH3CH2COH. कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, प्रोपेनोइक एसिड ऐसा लिखते हैं, तीन, उनको लगता है प्रोपेनोइक एसिड मतलब 3 कार्बन हो गए और फिर COOH अटैच कर देते हैं, बट भाई ये कार्बन को भी तो गिनो, तो ये ब्यूटानोइक एसिड हो जाएगा. ऐसा मत करना, ऐसी गलती मत करना, दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स. ओके, देन ऐसा है, राइट. सो देन 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन, मतलब अब ये करना है तो पहले स्केलेटन ड्रॉ कर लो. स्केलेटन क्या है आपका, 3 कार्बन प्रोपेन. प्रोपेन के फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे हमको क्या अटैच करना है, ब्रोमो. तो यहाँ पे एक ब्रोमो अटैच कर दिया, यहाँ पे एक ब्रोमो अटैच कर दिया, फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे ब्रोमो आ गया. बाकी की वैलेंसी आप सेटिस्फाई कर लो यूजिंग हाइड्रोजन. कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4. तो 4 में से कितने बॉन्ड सेटिस्फाइड है, एक इधर एक इधर, 4 में से 2 गए, कितने बचे, और 2. वो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर देंगे. इसमें 4 में से 2 गए तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, 4 में से 2 गए तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे. दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन. क्या है ये, 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस. ठीक है, तो ये तो सिंपल कंबशन रिएक्शन है. कंबशन रिएक्शन में क्या करेंगे, CH4 प्लस O2 विल गिव यू CO2 प्लस H2. देखना, दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन, उसको अगर जलाएंगे, तो अगर कंबस्ट करेंगे तो 2 ही प्रोडक्ट्स मिलने हैं आपको, एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर, दिस इज फिक्स्ड व्हेनेवर यू बर्न एनी हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली. हाँ सर, इनकम्प्लीटली बर्न करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, कंप्लीटली बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर बैलेंस भी करने के लिए कहा है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4. तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4. हाइड्रोजन बैलेंस हो गए. अब कार्बन 1 है, यहाँ पर भी 1 है. ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 प्लस 2 1 2. सो 2 ऑक्सीजन, 2 प्लस 2 4 ऑक्सीजन है, तो इधर 2 लिखना पड़ेगा, 2 2 4. ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए. द इक्वेशन इज बैलेंस्ड ऑन LHS एंड RHS बोथ साइड्स. देन C2H4 प्लस Cl2. तो इसमें ये दोनों रिएक्शंस को मैं इसके ऊपर दिखा देता हूँ, ठीक है, नोटपैड के ऊपर दिखा दो, आसान हो जाएगा मेरे लिए. देन देखो, और आपके लिए भी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये क्या हो गया, C2H4. ठीक है, इसमें हमने क्या ऐड कर रहे हैं, Cl2. तो Cl2 कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पे होमोलिटिकली ब्रेक होगा. होमोलिटिकली मतलब क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनेंगे. मतलब होमोलिटिकली ब्रेक एग्जैक्टली क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, क्लोरीन 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 का एक कोवैलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, हम सब जानते हैं. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. फॉर दिस क्लोरीन आल्सो 1 2 3 4 5 6 7. तो बॉन्ड बराबर बीच में से ब्रेक करना है. यूवी लाइट यूज करेंगे, यूवी लाइट यूज कर सकते हो, डिफ्यूज सनलाइट यूज कर सकते हो. बॉन्ड बराबर बीच में से ब्रेक हो गया, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स जनरेट हो गए, मतलब बोथ द क्लोरीन्स आर विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर वेरी रिएक्टिव, अटैकिव. तो दोनों कार्बन्स को अटैक करते हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एडिशन रिएक्शन, राइट. एडिशन रिएक्शन में याद रखना, हमेशा डबल का सिंगल होता है, ट्रिपल का डबल या डबल का सिंगल, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होते हैं. एडिशन में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होते हैं और एलिमिनेशन में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं. आपको थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट करना आता है, चलो अकल लगा के कॉपी पेस्ट करो. CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे मैंने लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. क्यों सिंगल बॉन्ड क्यों कर दिया सर, क्योंकि यहां पे मेरे को Cl और Cl को अटैच करना है. बैलेंसी 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑलरेडी बैलेंस्ड है. यहां पे डबल बॉन्ड अगर लगा दूंगा तो बैलेंसी 5 हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगा. तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना ही पड़ेगा, डबल बॉन्ड इंटू सिंगल बॉन्ड. सो ऑल एडिशन रिएक्शंस में द नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीज और एलिमिनेशन रिएक्शंस में द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज. सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल का डबल हो जाएगा, डबल का ट्रिपल हो जाएगा इन एलिमिनेशन. But in addition, the double bonds will convert into single
and triple will convert into double. The number of double bonds, the multiple bonds will decrease. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था इथाइन के साथ में, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जो कि वहां पे लिखा था C2H2. अगर आप एग्जाम में ऐसा भी लिखते हो तो भी चलेगा, ऐसा कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ऐसा भी एक्सेप्टेबल है. ओके, देन यहां पर Cl2 ऐड करोगे, सेम प्रोसेस से, होमोलिटिक क्लीवेज से, डिफ्यूज सनलाइट या यूवी लाइट्स की वजह से ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे. कौन? Cl2 इंटू क्लोरीन फ्री रेडिकल्स एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल. सो एक क्लोरीन यहां पे अटैच हो जाएगा, दूसरा क्लोरीन यहां पे अटैच हो जाएगा, सेम चीज होने वाली, बट इस बार ट्रिपल बॉन्ड इज एडिशन है, तो एडिशन में ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो रहा है. ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर डिक्रीजिंग, तो डबल बॉन्ड डिक्रीज हो गया, एंड यहां पर एक Cl अटैच हो गया, एक Cl अटैच हो गया, एंड उसकी वैलेंसी एडजस्ट करने के लिए ट्रिपल को मैंने क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया? डबल. अच्छा, इनके नाम भी हमको लिखने पड़ेंगे. नाम क्या है? बैलेंस, तो इक्वेशन दोनों भी बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. नाम इसका है 1,2 डाइक्लोरो. 1,2 डाइक्लोरो. थोड़ा याद रखो कि नंबर और लेटर के बीच में क्या होना चाहिए? हाइफन होना चाहिए, और दो नंबर्स के बीच में कॉमा होना चाहिए. बेसिक रूल्स है ये, दो नंबर्स के बीच में कॉमा और नंबर और लेटर के बीच में हाइफन. सो 1,2 डाइक्लोरो इथेन हो गया. ये दो कार्बन है, एथ आ जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन. और ये क्या बन जाएगा? 1,2 डाइक्लोरो इथीन बन जाएगा. आपको टेबल मैंने बना के दिया स्टार्टिंग में, याद रखो. दो कार्बन्स के लिए देखो यहाँ पे टेबल बना के दिया मैंने. आईयूपीएससी में दो कार्बन्स को क्या कहते हैं? दो कार्बन्स को आईयूपीएससी में एथ कहते हैं. इसके लिए मैंने 1,2 डाइक्लोरो इथेन और 1,2 डाइक्लोरो इथीन लिखा है. कॉमन नेम में हाँ भले आप एसिड यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे आईयूपीएससी नेम्स जहां पर भी अगर स्पेसिफाई किया नहीं कॉमन नेम, तो आपको आईयूपीएससी नेम ही लिखने हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम, राइट. 1,2 डाइक्लोरो इथीन एंड 1,2 डाइक्लोरो इथे. Okay, so the next part of the question paper, okay, second part of the question paper, question number 3 से हम लोग next video में कंटिन्यू करते हैं. Okay, till then, happy studying.